खूबसूरत बहते झरने, मनमोह लेने वाला प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे गौरवशाली इतिहास को बयां करती प्राचीन धरोहरें और सच्ची आस्था से जुड़े खूबसूरत और अद्भुत मंदिर। अगर आप इन सभी जगहों का एक्सपीरियंस एक ही जगह करना चाहते हैं तो पचमढ़ी एक बेहतरीन विकल्प है। जय हिंद दोस्तों, मैं शाहिद खान आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं पचमढ़ी कैसे जाएं, वहां पे आपको किस किस स्पॉट पे घूमना है, किस स्पॉट का क्या महत्व है और पचमढ़ी में आपका कितना खर्चा आएगा, आपको कितने दिन वहां पे रुकना है, इन सभी के बारे में डिटेल वाइज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मेरे साथ पचमढ़ी की सैर पे। सतपुड़ा की रानी कहा जाने वाला पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो कि होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा शहर है। परंतु ये अंग्रेजों के ज़माने में एक मिलिट्री छावनी हुआ करता था, जो कि वर्तमान में मिलिट्री एरिया है। साथ ही ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर भी आता है, जिसकी वजह से यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को घूमने के लिए एक शुल्क देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जिनमें कुछ के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम पचमढ़ी आते हैं तो सवाल आता है कि हम यहाँ पे कितने दिन स्टे करें जिससे हम यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को अच्छे से घूम पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पचमढ़ी आते हैं तो 3 दिन आपको सफिशिएंट रहेंगे। 3 दिन में आप यहाँ के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको अच्छे से विजिट कर पाएंगे। और अब यहाँ पे मौसम की बात आ रही है तो आप यहाँ पे किसी भी मौसम में आ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे बारिश और सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ पे उस मौसम में काफ़ी अच्छा रहता है, झरने भी अच्छे से आपको बहते हुए दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पचमढ़ी में पहुँचा कैसे जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पचमढ़ी में आप 3 तरीके से आ सकते हैं, बस, ट्रेन और प्लेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पचमढ़ी से सबसे करीब जो स्टेशन है वो पिपरिया स्टेशन है, जो कि पचमढ़ी की दूरी वहां से 55 किलोमीटर है। अगर आप पिपरिया से पचमढ़ी आते हैं तो आप बाई बस आ सकते हैं, जिसका कॉस्ट 70 से 80 रुपये लगेगा। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी करते हैं तो 500 से 1000 के बीच में शेयरिंग टैक्सी से आप पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। यदि आप अपनी पर्सनल टैक्सी करते हैं तो उसका आपको जो रेंट है वो 2500 से 3000 के बीच में देना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन बाय प्लेन की अगर बात करें, अगर आप यहाँ पे प्लेन से आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पचमढ़ी से सबसे करीब जो एयरपोर्ट है वो है भोपाल एयरपोर्ट। और भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 222 किलोमीटर है और भोपाल से पचमढ़ी का किराया 300 से 400 रुपये है। अगर आप बस से जाते हैं तो 300 से 400 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे और लगभग 4 से 5 घंटे पचमढ़ी पहुँचने में लगता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के और जो शहर हैं जैसे जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर वगैरह से पचमढ़ी के लिए डायरेक्ट बस चलती है। तो अगर आप वहाँ पे आते हैं तो भी आप बाई बस पचमढ़ी तक पहुँच सकते हैं। और एरोप्लेन का ऐसा है कि भोपाल के लिए तो काफ़ी शहरों से बाई प्लेन आप भोपाल आ सकते हैं। पचमढ़ी पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम यहाँ पे स्टे कहाँ करें, कौन सी होटल बेस्ट रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पचमढ़ी में बस स्टैंड के पास बहुत सी होटलें हैं जो कि सफिशिएंट रेंट पे आपको रूम अवेलेबल करती हैं। यानी आपको यहाँ पे 1500 से 2000 के बीच में बढ़िया रूम्स अवेलेबल हैं, आपको बढ़िया रूम मिल जाएंगे। और आप बात करते हैं खाने की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बस स्टैंड के पास ही बहुत से स्टॉल्स हैं। अगर आप सस्ता खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो पास में ही बहुत से रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप 200 से 500 के बीच में पेट भर के खाना खा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको डिटेल वाइज जो यहाँ के पचमढ़ी के जो भी पॉइंट्स है उनका क्या महत्व है, उनकी क्या हिस्ट्री है और ये क्या ज्योग्राफी है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। पचमढ़ी में आने वाले हर पर्यटक को बाइसन लॉज अवश्य जाना पड़ता है, क्योंकि बाइसन लॉज ही वो जगह है जो कि पचमढ़ी के टूरिस्ट प्लेस को घूमने के लिए
टिकट प्रदान करता है। बाइसन लॉज में एक खूबसूरत सा म्यूज़ियम भी है जहाँ पे यहाँ के पर्यटक स्थलों को संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है। साथ ही वन्य प्राणियों के भी स्टैचू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डचेस फॉल जो कि मुख्य सिटी से 5 किलोमीटर दूरी पर एक खूबसूरत सा जलप्रपात है जहाँ पे 3 नदियों के संगम से 3 झरने खूबसूरत आपको बहते हुए नज़र आएंगे। ये वाटरफॉल छोटा है पर अलग ही लुभावना दृश्य हमें प्रतीत करता है। मुख्य सिटी से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है बी वाटरफॉल जो कि पचमणी आने वाले पर्यटकों का प्रथम स्थान रखता है। इस वाटरफॉल के फेमस होने की मुख्य वजह यहाँ पर पाया जाने वाला 300 फीट ऊंचा झरना है। इस झरने का पानी इस वाटरफॉल को एक अलग ही रूप प्रदान करता है। साथ ही काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ होने की वजह से यहाँ पे धूप की रोशनी बंदी बंदी दिखाई देती है। अप्सरा विहार पचमणी का एक खूबसूरत सा पर्यटक स्थल है। अप्सरा विहार की खूबसूरती एक अलग ही लुभावना दृश्य यहाँ पे प्रतीत करती है। इस विहार का फेमस होने की मुख्य वजह यहाँ पे पाया जाने वाला सिल्वर वाटरफॉल है जहाँ पे अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी। इसी वाटरफॉल के पास करीना कपूर ने एक गाने के अंदर परफॉर्म करा था जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पचमणी पैरासेलिंग पॉइंट पर आप पैराग्लाइडिंग, एटीवी बाइक राइडिंग और बंजिंग जंपिंग कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के यहाँ पे 1200 रुपये 2 पर्सन के लगते हैं। पचमणी लेक के अंदर पचमणी बोट क्लब मौजूद है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पचमणी में मौजूद मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि एक सनसेट पॉइंट है जहां पर लाखों पर्यटक सिर्फ सनसेट देखने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर पचमणी की अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। ये एक बेहतरीन सनसेट पॉइंट है। राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे बनाए गए एक उद्यान है जहां से खूबसूरत सा सनसेट पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने जीवन काल में यहाँ पे अक्सर आया करते थे जिस वजह से ये जगह और अधिक फेमस हो गई। हांडी खो 300 मीटर गहरी खाई में पाए जाने वाला इको पॉइंट है। प्रियदर्शनी इको पॉइंट जो कि एक खूबसूरत सी वादी में इको पॉइंट है। यहाँ पर जो भी आवाज़ दी जाती है वो रिपीट होके हमें सुनाई देती है। रीछगढ़ गुफा भी पचमणी के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंग्लैंड के कुछ ऑफिसर्स आए थे। उनके मुंह से शब्द रीछ जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने सुना तब से इसका नाम रीछगढ़ पड़ गया और आज भी इसको रीछगढ़ कहा जाता है। बड़ा महादेव मंदिर जो कि पचमणी के धार्मिक स्थलों में मुख्य धार्मिक स्थल है। कहा जाता है भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने यहीं पे शरण ली थी। साथ ही विष्णु जी ने मोहिनी नाम की अप्सरा बनकर उस भस्मासुर का वध इसी स्थान पे किया था। इन्हीं कारणों से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं।
गुप्त महादेव मंदिर। बड़े महादेव मंदिर के पास ही गुप्त महादेव मंदिर नाम की एक पतली सी गुफा है, जिसके अंदर एक बार में 7 लोग ही दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुख्य सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर हमें चौरागढ़ महादेव मंदिर देखने को मिलता है, जो कि समुद्र तल से 4200 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना भव्य मंदिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 365 सीढ़ी या 4 घंटे का पहाड़ी चढ़ाई करना पड़ती है। इस मंदिर का भी अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि चोरा बाबा नाम के एक साधु से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे दर्शन दिए थे। वापस जाते वक्त शिवजी ने यहाँ पे अपना त्रिशूल छोड़ दिया था। तब से जिस भक्त की भी मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ पर एक त्रिशूल छोड़ के जाता है। जटाशंकर को शिवजी का दूसरा घर भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि जब भस्मासुर से बचने के लिए शिवजी ने यहाँ पर शरण ली थी, उस समय उन्होंने चारों तरफ अपनी जटाओं को फैला दिया था, जिस कारण इस स्थान का नाम जटाशंकर पड़ा। इस स्थान पर आपको नंदी, मगरमच्छ और सिंह की आकृति के बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलती हैं। जटाशंकर एक अलग ही दृश्य अपने आने वाले पर्यटकों को प्रदान करता है। यहाँ पे दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पांडव गुफा भी पचमढ़ी के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक स्थल है। कहा जाता है कि अपने अज्ञात काल के दौरान पांडवाज ने इन्हीं गुफाओं में शरण ली थी। इस कारण इस जगह का एक ऐतिहासिक महत्व है। पांडव गुफा के सामने ही पांडव उद्यान भी है, जहां पर यहां आने वाले पर्यटक अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।